जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में कुछ आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, लाइक सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। ये कुछ ऐसे सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन के साथ। तो इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की ट्रीटमेंट यानी कि इनकी एडजस्टमेंट किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में की जाएगी, आज की वीडियो इसी बारे में है। A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of financial statement of not-for-profit organization. आज की वीडियो क्लास 12 और बीकॉम पास या ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरीज की, देन हम बात करेंगे रेंट की, और देन उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, और फिर हम बात करेंगे कि इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि इसके एडजस्टमेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में। क्वेश्चन को ट्रीट करने से पहले हम इन तीनों के नेचर को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंट पेड, सैलरी पेड और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तीनों ही एक्सपेंडिचर नेचर के हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड शो किया जाता है। इस पे दिए जाने वाले एडिशनल इंफॉर्मेशन को यानी कि इसके एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होने के लिए वीडियो आपकी लेंथी हो सकती है और वीडियो में चाहती हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म में रहे, तो इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही ट्रीटमेंट लिए, लेकिन इसकी हेल्प से आप अपना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पुटअप किया है। पूरी कोशिश करी है कि आपके इन तीनों सन्ड्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो सके। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें मोस्टली सारी चीजें आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम सन्ड्री एक्सपेंस की एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी डेट, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीजें एडवांस में है, कौन सी चीजें प्रीपेड में है, कौन सी चीजें आउटस्टैंडिंग है। कभी कभी तो क्या होता है कि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज खुद ही यूज की जाती है, फ्रेज खुद ही यूज किया जाता है कि ये आउटस्टैंडिंग है, बट कभी ऐसा ना हो सके तो वो क्या करते हैं, डेट के अकॉर्डिंग आपको दे देते हैं। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझना है कि कौन सी चीजें आउटस्टैंडिंग में आएगी या फिर प्रीपेड में आएगी। ठीक है, तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये 2019 की क्लोजिंग डेट में बन रहा है, यानी कि 31 मार्च है। तो इनका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है कब से कब तक, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो कोई भी चीज अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आती है तो ये उसमें लेंगे, अदरवाइज या तो ये प्रीपेड हो सकता है, एडवांस हो सकता है, या फिर ये आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये डेट याद रखनी है कि हमारा कौन सा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम सिर्फ पेमेंट साइड की बात कर रहे हैं, हमने रिसीप्ट साइड के लिए फोकस नहीं किया है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट कभी बना दूंगी आपके लिए। तो पेमेंट साइड में मैंने जैसा कि टॉपिक्स बताए थे आपको, सैलरीज है, रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इसके अलावा भी अगर कोई सन्ड्री एक्सपेंस आता है तो उनकी ट्रीटमेंट भी सेम ही होगी। ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में सबसे पहले कहा गया है ऑन 31 मार्च 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹1 लाख। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है कि सैलरीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है कब के लिए, 31 मार्च 2019 के लिए। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 31 मार्च 2019 में। दैट मीन कि ये आउटस्टैंडिंग इसी ईयर का है, जिस ईयर के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं ये इसी ईयर का है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज आपका सैलरीज का आउटस्टैंडिंग है, और क्योंकि ये एंडिंग डेट पे है तो ये आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप पहले इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से लिख लें ताकि आपको इजी लगे। तो जब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में जाके आप ये लिखें कि ये 31 मार्च 2019 में दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज।
तो ये क्या होगी, ये एंड की सैलरीज है, एंड आउटस्टैंडिंग है। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, एंडिंग का आउटस्टैंडिंग है। और जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एंडिंग का होता है तो वो क्या होता है, ऐड होता है। वो क्या होता है, ऐड होता है। और ऐड कहां पे होगा, उसी से रिलेटेड आइटम के अंदर, यानी वो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज में जाके ही ऐड होगी। अभी कैसे ऐड होगी वो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इसके आगे। सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2018-19 इंक्लूडेड रुपीज, यानी कि जो आपने सैलरी पे करी है 14 लाख की, वो 2018-19 को पे करी, उसी में इंक्लूड है आपका 3 लाख। और वो किसके लिए है, फॉर द ईयर 2017-18। देखो आपका करेंट पीरियड क्या था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो करेंट पीरियड है वो होना चाहिए 2000, या फिर मैं पूरी डेट ही लिख देती हूं ताकि आपको इजी लग सके। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, ये आपका करंट पीरियड है। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 2017-18 की, यानी ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो जो 2017-18 है वो आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, वो आपके लिए हो गया प्रीवियस ईयर। अब ये कह रहे हैं कि जो आपने सैलरीज पेड करी उसमें 2017-18 का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भी अमाउंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंक्लूडेड होता है तो हम उसे लेस कर देते हैं। और किस नाम से लेस करेंगे, ये भी हमारा क्या है, बिगिनिंग का है। क्योंकि आपकी बिगिनिंग की डेट क्या है, आपकी 1 अप्रैल की है, और आपको ये जो अमाउंट दे रखा है 17-18 यानी 1 अप्रैल 2018 के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो बिगिनिंग से रिलेटेड अगर ये अमाउंट है इंक्लूडेड तो इसको आपको लेस करना है। तो एक ही एडजस्टमेंट के अंदर दो चीजें गिवन की है, जिसमें एक आउटस्टैंडिंग आपको एंड का दे रखा है जो कि ऐड होगा, और एक आउटस्टैंडिंग आपको बिगिनिंग का गिवन है जो कि लेस होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, रेंट फॉर मार्च 2019 5000 इज स्टिल अनपेड। अब अनपेड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, अनपेड का मतलब भी, यानी कि अनपेड मतलब क्या, कि आपने पे नहीं किया, और जो चीज आप पे नहीं करते उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो अनपेड को भी आउटस्टैंडिंग कहा जा रहा है। अब ये क्या है, मार्च 2019 के लिए है, तो ये हमारी मार्च 2019 क्या है, क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट पे अगर दे रखा है तो ये एंड का आउटस्टैंडिंग है। और मैंने आपको बताया कि जब भी एंड का आउटस्टैंडिंग होता है तो आप उसको ऐड करते हो। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहती है, 3000 आर पेबल। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है पेबल। पेबल का मतलब क्या है, देखो पेड होता है, इसका मतलब हम पे कर चुके हैं। पेबल मतलब अभी पे करना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। पेबल मतलब अभी पे करना है, किया नहीं है। तो ये कह रहे हैं 3000 आर पेबल अगेंस्ट अ बिल। एक बिल है जिसके ऊपर पे करना बाकी है, और वो भी किस चीज का बिल है, स्टेशनरी का। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पेबल मतलब आपको पे करना चाहिए लेकिन आपने पे नहीं किया है, आप इन फ्यूचर जाके पे करेंगे, तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है। और क्योंकि ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं स्टेशनरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 20,000। नेक्स्ट वन जो आपका है वो ये कह रहे हैं कि आपने सैलरी जो पे करी थी उसके अंदर 2020 का, उसके अंदर 2020 का 20,000 रुपीज इंक्लूडेड है। वो भी किसके लिए, आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि देखो हम 31 मार्च 2019 में चल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं 2020 की, तो वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर हो गया। अगर मैं बात करूं 2020 की तो वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर है ना, आपको दिख रहा होगा। 19 है तो करेंट ईयर है, 17-18 है तो प्रीवियस ईयर है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2020 की तो वो नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो या तो एडवांस होगी या फिर आपकी प्रीपेड होगी। दोनों ही वर्ड आपके लिए एक्यूरेट है, आप दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस वर्ड आप पेमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन
यहाँ पे आप प्रीपेड या एडवांस दोनों ही टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चार्ट एडजस्टमेंट। अब इसको हम किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये चीजें नोट करके रखना, क्योंकि यही चीज आपकी हेल्प करेगी जब आप प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगी, याद कराना चाहूंगी, वो ये है कि कभी भी किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी हो या बैलेंस शीट में शो करनी हो, एक ही बार में करो उसको। ऐसा नहीं है कि आप पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लो देन बैलेंस शीट पे जाओ, नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम टाइम में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम कम कंज्यूम हो तो आप क्या करो, एक आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक ही बार में कर दो, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरीज की। आपको ये बात पता होगी कि अगर आप इस स्टेज पर आए हैं तो ये बात तो आप जानते होंगे कि जितने भी पेमेंट साइड की चीजें होती हैं वो एक्सपेंडिचर साइड ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सैलरीज लिख देते हैं, तो टू सैलरीज, और क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट हम अंदर की तरफ लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब सैलरी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है पहले उसे कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 1 लाख का, और कब था, 31 मार्च को, तो ये क्लोजिंग का है। तो क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और वो क्या होता है, ऐड होता है। तो कितना ऐड करना है हमें, 1 लाख रुपीज ऐड करना है। तो ये हो गया टोटल आपका 15 लाख, ओके। नेक्स्ट ये कह रहे 3 लाख रुपीज 2017-18 का है, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये बिगिनिंग का है, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हमेशा लेस हो जाता है, तो इसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपको, 3 लाख का, तो 3 लाख का आप लेस कर देंगे तो ये बचा 12 लाख का। अब इससे सैलरी से रिलेटेड एक और आइटम था जो आपको डी पॉइंट में गिवन है। इसमें कहा गया था 2020 के लिए आपको दिया गया है अमाउंट, तो 20,000 जो है वो मैंने बताया था प्रीपेड है, क्योंकि जब भी वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है तो वो प्रीपेड है, ठीक है। तो प्रीपेड भी आप क्या करते हो, लेस करते हो, प्रीपेड, ओके। तो इसे हम 20,000 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो अब फाइनली आंसर आएगा या जो अमाउंट आएगा उसे अब हम कॉलम में लिखेंगे, तो 11,80,000, ओके। अब आ जाते हैं इसके रेंट पे। रेंट भी आपको पेमेंट साइड में गिवन है, तो रेंट भी आप कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट, और क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है तो इसे भी, इसका अमाउंट भी आपको अंदर की तरफ लिखना है। रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बी है जो आपको ये बता रहा है रेंट फॉर मार्च 2020 यानी कि 2019 सॉरी एंड की डेट में है, यानी ये भी जो है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। 5,000 इज स्टिल अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। तो मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या होता है, ऐड होता है। तो कितना ऐड करना है आपको, 5,000, तो ये हो गया आपका 65,000 फाइनली, जो कि हमने कॉलम में अंदर लिख दिया। अब बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि वो आपको सेपरेटली नजर आए। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर साइड आता है, और क्योंकि इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो हम अंदर की तरफ लिख रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए सी पॉइंट आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। 3,000 आर पेबल, यानी अभी आपने पे नहीं किया है, पे करना है 3,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका ऐड होगा, आपको पे करना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है कितने का, 3,000 का। तो फाइनली इसका आंसर हम अंदर की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट हो सके, तो हम इसकी टोटलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से आप जो भी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है वो कर सकते हैं, और जो आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है उसका टोटलिंग करना कंपलसरी है। बस मैंने ये वीडियो इस पर्पज से बनाया था कि आपको एडजस्टमेंट समझ में आ सके कि आपको कब ऐड करना है और कब लेस करना है। अब बात आती है कि सैलरीज जो है,
सैलरीज का आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, आपने पे नहीं करी है अभी तक। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब यह है कि आपको पे करना है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वाली जो होगी वो यहां पर आएगी, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये कब के लिए है, एंड के लिए है। देखो जब हम एनपीओ करते हैं ना, तो एनपीओ में दो तरीके की बैलेंस शीट बनती है, एक बिगिनिंग वाली भी बनती है और एक क्लोजिंग वाली भी बनती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की, तो वो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में आएगी। अगर हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया होता बैलेंस शीट बिगिनिंग वाला, तो बिगिनिंग वाले में कौन सा आता, ये वाला। तो फिलहाल हम वो नहीं बना रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसमें बिगिनिंग वाला बन रहा है, तो उसमें आपको 3 लाख दिखाना है सेम साइड पे, यानी कि लायबिलिटी साइड। ठीक है। उसके बाद जो ये प्रीपेड है सैलरीज, प्रीपेड क्या होता है, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो जब भी एडवांस टर्म यूज हो या प्रीपेड टर्म यूज हो, वो आपके लिए असेट होती है। जब भी आप बिना काम के पहले ही पैसे दे चुके हो, तो वो आपके लिए असेट है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज, जो कि असेट साइड में आएगी। ठीक है। तो प्रीपेड सैलरीज कितनी दे रखी है आपने, 20,000 की, इस तरीके से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेंट की आउटस्टैंडिंग की। रेंट का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपको रेंट पे करना है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी साइड में आएगी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। और आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट 5,000 है, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होता, रेंट की बात कर रही हूं, अगर रेंट में आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होता, तो आप उसे बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करते। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो तैयार कर दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड वाला है, तो एंड वाली बैलेंस शीट में आपने शो कर दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, तो ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से आ जाएगा। ठीक है। 3,000 रुपीज आपको गिवन है। फिर से हमें बैलेंस शीट को टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपके लिए ये फुली हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, कुछ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपको ऐसा लगता है कि मैं और इस तरीके की वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।